चुका है इधर और बाकी मजीद ठीक है जो हसन अमान, साथ रहिएगा। रुक कर लेते हैं शौकत अली की जानिब। लाहौर में दाखिले के तमाम इंटरचेंजेस को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। शौकत अली, आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट्स हैं कि काफिला कहाँ तक पहुंचा? क्योंकि जलसे में मौजूद जो कारकुनान है उन्होंने तो कह दिया कि जब तक अली अमीन नहीं पहुंच जाएंगे वो खिताब नहीं करेंगे, जलसा खत्म नहीं होगा। क्या अली अमीन पहुंच सकते हैं जलसे में? जी, काना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है और मुकर्रिर का ये कहना है अपने खिताब में कि ये जलसा उस वक्त तक एहतमाम पजीर नहीं होगा जब तक KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को रास्ता नहीं दिया जाएगा। जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, खिताब नहीं करेंगे, तो जलसा मतलब एहतमाम पजीर नहीं होगा। तो इस वक्त शहर की ये सूरत हाल है कि मैं जिस वक्त मौजूद हूँ बाबू साहब इंटरचेंज पर, इसको तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और ये कैमरा मैन तैयब दिखा रहा है कि बाबू साबू इंटरचेंज के साथ ही गाड़ियों की जो कतारें आप देख रहे हैं उसमें बसें भी हैं, आम मुसाफिरों की जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद हैं, शहरी पैदल आ रहे हैं और ये तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये सूरत बरकरार है। इसके साथ साथ जो बाबू साबू इंटरचेंज है, शादरा को इमामिया कॉलोनी के मुकाम पर बंद कर दिया गया है और ठोकर न्याज बेग पर बंद कर दिया गया है तमाम कंटेनर लगाकर। और इसके साथ साथ जो शहर के दाखिली रास्ते हैं, सगिया पुल, उसको भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और किसी भी शख्स को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस तरह लग रहा है कि जैसे अली अमीन गंडापुर जो है डॉन बन गए हैं और लग रहा है कि उनको पकड़ना बड़ा ज़रूरी हो गया है पंजाब गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फ़िलहाल ये पता नहीं लग रहा कि वो कौन सा रूट अपनाएंगे। और जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि वो जो काला शाह काकू टोल प्लाजा है वहाँ से इंटर हो सकते हैं। तो चारों तरफ तो कंटेनर हैं, अगर जो उनके पास क्रेनें हैं तो वो क्रेनों से कंटेनर को उठा सकते हैं। और उनके साथ कारकुनों की बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद है। तो क्योंकि कंटेनर में बताया जा रहा है कि सामान मौजूद है, तो ये बहुत ज़्यादा भारी हैं और अगर जो कोई बहुत ज़्यादा कारकुन जोर लगाएं तो उनको गिराया भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि नामुमकिन उनकी पेशकदमी कर दी गई है KPK के वज़ीर आला की चारों तरफ से नाकाबंदी करने के बाद। जी, चारों तरफ से नाकाबंदी कर गई है। नामुमकिन कोशिश लग रही है वज़ीर आला की जानिब से कि वो पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन बताया जा रहा है शौकत अली की जानिब से कि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां से वो एंट्री दे सकते हैं। शौकत अली साथ रहिएगा, रुक करेंगे हसन अमान की जानिब। हसन, बताइएगा 6 बजे तक का जलसे का वक्त था, जलसे का वक्त खत्म हो गया है, इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं? देखिए जी, पुलिस की भारी नफरी जो है वो 6 बजे यहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन अब जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। हम देख रहे थे कि स्टेज की बैक साइड पर काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस की गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर आ गई थी और उसके साथ साथ अंदर भी आप देख रहे हैं कि हम जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो घूमते हुए जलसे में नज़र आ रहे हैं। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको प्लान नहीं मुरतब करना पा रहा कि किस तरह से जो है वो इस जलसे को ख़त्म किया जाए। लेकिन पुलिस की जो नफरी है वो भी हम देख सकते हैं कि स्टेज के पास जो है वो पहुँच चुकी है और जलसा गाह के अंदर भी जो पुलिस के एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में इस काना के जलसे में इंतहाई बेशुमार जो है वो लोग यहाँ पर आए हैं और इसके लिए जो रिंग रोड पर जो है वो वहाँ पर भी कसीर तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं अली अमीन गंडापुर का। जबकि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टेज पर थे उन्होंने जो है वो वक्फा बराए नमाज का लिया और उसके बाद दोबारा से जो है वो भरपूर तरीके से साउंड सिस्टम के साथ जो है अपनी तकरीर जो है वो शुरू करेंगे। अभी तक जो है वो बैरिस्टर गौहर अली जो है वो बड़ी धुआंधार जो है वो तकरीर करके गया। उनकी जानिब से कहा गया है कि इनकी जानिब से अपनी मर्जी से वेन्यू दिया गया, अपनी मर्जी से टाइम दिया गया, उसके बावजूद जो है वो बुगलाहट का शिकार हो गए हैं और ये रास्ते जो है वो बंद किए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो दावा कर चुके हैं कि मैं जो है वो किसी भी सूरत में लाहौर जो है वो पंडाल में पहुंचूंगा। तो लिहाजा ये सब जो है वो उसी के इंतजार में है कि अली अमीन गंडापुर पहुंचेंगे, उसका खिताब होगा, देन जो है ये गंडापुर का इंतजार कर रहे हैं। हसन, बताइएगा कि फैसल जावेद, हम्माद अजहर, आपने बताया कि मलिक अहमद बच्चर, इन सब ने खिताब किया कि खवातीन कारकुनान में से, खवातीन रहनुमाओं में से किसी ने खिताब किया अभी तक? माजरत के साथ मुझे दोबारा से आवाज़ नहीं आई। हसन, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि तमाम जो कारकुन रहनुमा थे PTI के, तहरीक इंसाफ के, इन्होंने खिताब किया, क्या खवातीन रहनुमाओं ने भी खिताब किया है? जी बिल्कुल, आलिया हमजा ने जो है वो अभी तक खिताब किया है खवातीन में से, बाकी जो है वो खवातीन में से किसी ने अभी तक खिताब नहीं किया। रियाना डार को भी जो है वो मौका दिया जाना था, लेकिन उसके पहले जो है उमर डार ने जो है वो खिताब किया है। लेकिन रहनुमाओं को जैसे जैसे, क्योंकि स्टेज बहुत थोड़ा है, क्योंकि कम वक्त में स्टेज लगाया गया, स्टेज उस तरह से नहीं लगाया जा सका जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाना चाहती थी। अगर वैसा स्टेज यहाँ पर लग जाता तो तमाम कुछ की जो है वो बारियाँ आराम से आ सकती थी, लेकिन अब जो है वो स्टेज इंतहाई छोटा बनाया गया है। लेकिन इसलिए पहले जो रहनुमा ऊपर हैं उनको जो है वो
बात करवा कर नीचे उतारा जाता है, देन जो है वो दूसरे रहनुमाओं को जो है ऊपर चढ़ाया जाता है। इसलिए जो है वो उस तरह से प्रॉपर जो है वो खिताब नहीं हो पाए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया है कि हमें जिस तरह का स्टेज यहाँ पे रखना चाहिए था, अगर वो हुकूमत यहाँ पर लाने देती तो प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर स्टेज पे रखते और हमारे जो रहनुमा है वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर खिताब करते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्टेज की जगह जो है वो इंतहाई कम है, ये भी अभी बहुत ज़्यादा जो है वो फिल हुआ है। लेकिन इस वजह से इनको कुछ रहनुमाओं को जो है वो नीचे उतारा जाता है, इसके बाद दूसरों को जो है वो ऊपर चढ़ाया जाता है, देन जाकर ये बात करते हैं। अब जो है ये मुकम्मल तौर पर साइलेंट हो गया है क्योंकि वक्फा बराए नमाज है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है अली अमीन गंडापुर का। तो अभी तक तो देखना यह है कि इसके बाद जो है वक्फा बराए नमाज के बाद जो है शायद रियाना डार को मौका दिया जाए और दूसरी जो खवातीन रहनुमा है उनको मौका दिया जाए। अगर खवातीन कारकुनों की अगर मैं बात बताता चलूँ तो पहले हम देखते थे खवातीन कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर PTI के जलसे में आती थी, लेकिन अब जो है उनको जगह तो कम दी गई है। लेकिन मैं वहाँ पे देख रहा हूँ वहाँ पे भी कसीर तादाद में खवातीन की जो तादाद है वो मौजूद है। लेकिन पंडाल क्योंकि मुकम्मल तौर पर मर्द हज़रात से भर चुका है, रिंग रोड पर मुकम्मल अतराफ जो है वो जहाँ तक हद निगाह जाती है तो लोग ही लोग हमें नज़र आते हैं। पुलिस एहलकारों की बात करूँ तो उन्होंने रिंग रोड पर जो है वहाँ पर भी खारदार तारे बिछाई हैं ताकि वहाँ पे गाड़ी खड़ी ना हो सके और वहाँ से कोई नीचे ना आ सके। लेकिन उसके बावजूद खारदार तारों को अबूर करके रहनुमा कारकुनान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जलसागाह में पहुँचे हैं और गाड़ियाँ जो है वो ऊपर खड़ी हुई हैं। लेकिन रिंग रोड का क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर बंद है इसलिए हमें गाड़ी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पर लोग ही लोग हमें नज़र आ रहे हैं। आप देखना ये है कि अली अमीन गंडापुर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये भी साथ साथ बताइएगा कि अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, तमाम इंटरचेंज पर जो है तब लगा दिए, रुकावटें कर दी, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। अब रहनुमाओं का क्या कहना है, वो कब तक उनका वेट करेंगे? क्योंकि जलसे का वक्त तो 6 बजे का था जो खत्म हो गया, वो कब तक वेट कर सकते हैं? जी देखिए, रहनुमाओं का कहना है कि वो तो पहले से ही अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर कह के गए थे कि हमें ताखीर से जलसा शुरू करने दिया गया है, लिहाजा हम NOC के अपोजिट जाएंगे, हम ताखीर से ही जलसा जो है वो ख़त्म करेंगे। जब तक हमारे प्रॉपर रहनुमा जो है प्रॉपर बात नहीं कर पाते, बात नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं होगी, तब तक जो है हम जलसा ख़त्म नहीं करेंगे। ये पहले ही उन्होंने आते साथ ही जलसे में बात कर दी थी कि हम जो है वो जलसा 6 बजे मुलतवी नहीं करेंगे, 6 बजे ख़त्म नहीं करेंगे, हम जो है अपना जलसा कंटिन्यू रखेंगे जब तक अली अमीन गंडापुर यहाँ पर नहीं पहुँच जाते। अगर अब से कबल कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर 8 बजे के करीब भी पहुँचते हैं तो तब भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, तब भी हम जो जलसा की जो जगह है वो खाली नहीं करेंगे। अलबत्ता उनकी जानिब से कहा गया कि अगर पुलिस हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करेगी तो ये भी हम हरगिज़ नहीं होने देंगे, पुलिस को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से वक्त जो दिया गया था उसको जो है मुश्किलात। हमारे साथ ही रहिएगा, रुक कर लेते हैं शौकत अली की जानिब। शौकत बताइएगा एतराफ़ की सूरत हाल इस वक्त क्या है, सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है? जैसे आपने बताया कि सिर्फ एक मुतबादिल रास्ता है जिससे लगता है कि अली अमीन गंडापुर पहुंच जाएंगे जलसे में। बिल्कुल जो है अभी बदस्तूर ये सूरत बरकरार है, चाहे वो बाबू साहब इंटरचेंज है या रायवन के पास जो मोटरवे जहाँ से शहर में दाखिल हुआ जाता है वो है, ठोकर न्याज बेग है, सगियाँ पुल है, शादरा इमामिया कॉलोनी है, हर जगह कंटेनर बदस्तूर मौजूद हैं और शहरी तंग आ गए हैं सूरत हाल से। वो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, कोई बसों में बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और वो पैदल उतर कर उन्होंने रिक्शों में या चिंगी में बैठ कर सफ़र करना शुरू कर दिया है। वो तंग आ गए हैं और बड़े वो नाला दिखा देते हैं गवर्नमेंट से। उनका ये कहना है एक सियासी जमात का जलसा है, इसमें हमारा क्या कसूर है? एक बारात जो है वो यहाँ रुकी रही है घंटों से, इसके साथ साथ एक खतून की गाड़ी को हिट किया कंटेनर ने, उसका स्क्रीन टूट गई। तो ये सूरत हाल है, शहरी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से नाला भी दिखाई दे रहे हैं। तो सूरत हाल तो जो तो बरकरार है, लेकिन आप यहाँ पे जरा ये बताइएगा कि आप इसको कौन से इंटरचेंज पे मौजूद हैं और एतराफ़ की क्या सूरत हाल है, क्या मनाज़र हैं, वो भी नाज़रीन को दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं बाबू साहब इंटरचेंज जो है जो जहाँ से शहर का दाखिल आता है और ख़ासकर इस्लामाबाद से अगर जो है तो ये रास्ता हर कोई इस्तेमाल करता है। तो ये कैमरा मैन दिखा रहा है कि बदस्तूर अभी तक वही सूरत हाल बरकरार है। शाम हो गई है, लाइट्स ऑन हो गई हैं और टोल प्लाजा की लाइटें भी आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि पीछे कि कतारें उस वक्त से बरकरार हैं। मैं ये गुज़श्ता 3 घंटे से यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर बसें इस तरह स्टक हैं। पहले जो बसें थी या गाड़ियाँ थी, एक बस की इजाज़त दी गई थी कि वो यहाँ से गुजर सकती है बहुत दुश्वार गुजार रास्ते से,
लेकिन अब तकरीबन 1 घंटे से उसको भी बंद कर दिया गया, यानी कि लाहौर बिल्कुल स्टक करके रख दिया है, ना कोई यहाँ से आ सकता है। और जो शहरी वापस जा रहे हैं उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। शहरी कहते हैं जिन्होंने वापस जाना है कम से कम उनके लिए यही मोटरवे को खोल दिया है, लेकिन इंतजामिया जो है वो तैयार नहीं है। और पुलिस के जो एहलकार उनका ये कहना है कि अभी हमें इस तरह की कोई हदायत नहीं मिली कि ये कब तक खोला जाएगा। तो शहरियों की मुश्किलात ही बरकरार हैं, कंटेनर भी लगे हुए हैं, रास्ते भी बंद हैं और जलसा भी जारी है। जी ठीक है शौकत अली, साथ साथ ये भी बताइएगा, जो आपने बताया कि एक ही मुतबादल रास्ता खुला हुआ है, आपकी इत्तलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है कहाँ तक पहुंचा, और अगर वो जो एक मुतबादल रास्ता है अगर उस रास्ते को अपनाया जाता है तो कब तक जलसा कहाँ पहुंच सकते हैं? ये सूरत रही तो वो रात 12 बजे भी उनका जलसे में पहुंच जाना गनीमत होगी, क्योंकि शादरा जो इमामिया कॉलोनी है जो कि शादरा टोल प्लाजा से आगे है, अब इन्होंने वहाँ पर भी कंटेनर लगा दिए, बंद कर दिया है। और अगर जो वो यू टर्न लेके काला शिकागो से वापस भी आते हैं रिंग रोड पर जाने के लिए, तो वहाँ पर उनको 2 कंटेनर हटाने पड़ेंगे। अगर जो कारकुन वो कंटेनर हटाने में कामयाब हो गए तो फिर तो ये, क्योंकि रिंग रोड से थ्रू आउट का नाम मौशी मंडी जाया जा सकता है, और अगर जो उनको और मजीद कोई रुकावटें ना खड़ीगेगी तो वो ये पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर जो पहुँचना शुरू करें 2 से 3 घंटे उनको चाहिए। जी 2 से 3 घंटे अभी भी मजीद लग सकते हैं। लाहौर में दाखिले के तमाम इंटरचेंजेस को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इंटरचेंज से अपडेट कर रहे थे शौकत अली, जबकि हसन अवान इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं जहां पे नमाज का वक्फा जारी है। हसन, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मनाजिर क्या देख रहे हैं? कारकुन शौकत अली के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर पहुंचना चाहें तो रात के 12 भी बज सकते हैं। क्या कारकुनान में इतना जोश जज्बा आप देख रहे हैं कि वो इतना वेट कर सकें? जी बिल्कुल, जोश व जज्बे की अगर बात करें तो रात को ही जब जगह मुख्तस की गई थी हुकूमत की जानिब से, तो रात को यहाँ पर कारकुनान जो है वो पहुँचना शुरू हो गए थे। रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो है जलसा में पहुँचना शुरू हो गए थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से रात को भी कंटेनर बाकायदा तौर पर लगा दिए गए थे, फिर भी उसके बावजूद अबूर करते हुए यहाँ पर पहुँचे थे। अब जिस तरह की मैं सिचुएशन यहाँ पर देख रहा हूँ, पहले हमें लग रहा था कि शायद ये पंडाल आधा भी ना कर पाए, लेकिन अब जैसे जैसे रात होती जा रही है लाहौरिये जो है वो उसी तरीके से घरों से बाहर निकलते आ रहे हैं। पंडाल इस टाइम मुकम्मल तौर पर भर चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जीटी रोड से आप जहाँ पर हद निगाह जाती है वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं, हमें लोग ही लोग सिर्फ नजर आते हैं। तो जो लोगों का तो जोशो वलवला इस तरह से है, जो भी रहनुमाओं ने खिताब किया उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आपने सब ने रुकना है जब तक अली अमीन गंडापुर यहाँ पर नहीं पहुँच जाते। तो कारकुनों को पता है, वाज़े तौर पर उनको बताया गया है कि जब तक अली अमीन गंडापुर यहाँ पर नहीं पहुँचते आप में से किसी ने नहीं जाना। और वाज़े तौर पर यह भी साथ साथ अहकाम दिए गए कि आप में से किसी ने यही कहा कि हम अली अमीन गंडापुर का इंतजार करेंगे, और कारकुनान को भी यही कहा गया है कि आपने वजीर आला केपी के अली अमीन का इंतजार करना है। हसन अवान, आपके एतराफ की क्या सूरत हाल है, लोगों का जोश किस तरह से और कितने लोग हैं? हमें अपने कैमरामैन से कहिएगा ये सब मनाजिर भी दिखा दें। तो यहाँ पर क्योंकि मोबाइल्स की लाइट्स क्योंकि जला दी गई हैं, दूसरी लाइट्स बंद कर दी गई हैं, क्योंकि जनरेटर इनके पास उस तरह से यहाँ पे पहुँचने नहीं दिए गए। जनरेटर भी कम तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी कम तादाद के बावजूद भी यहाँ पर जनरेटर जो है वो पहुँचे हैं, लेकिन लाइट्स भी मुकम्मल तौर पर लगा दी गई हैं। लेकिन जो रहनुमा है वो नमाज़ पढ़ने के लिए सिर्फ गए हुए हैं, जिसकी वजह से अब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वापस आएँ और कब से वो दोबारा खिताब करें और ये जो है वो सुने। लेकिन वाज़े तौर पर आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि इनके दिमागों में अभी तक भी वाज़े तौर पर है कि अली अमीन गंडापुर जब आएंगे। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वहां पर जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाए। बाबू साहब इंटरचेंज पे शौकत अली हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने वो मनाजिर भी आपको दिखाया, और जलसा गाह के जो मनाजिर थे हसन अवान ने आपको दिखाया। शौकत अली, हसन अवान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की कहना जलसे में आमद ने अहलकारों की दौड़ें लगवा दी। लाहौर पुलिस को हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने का टास्क भी दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रियाज अहमद से। जी रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो पुलिस हम्माद अजहर जो 9 मई वाकयात में पुलिस को मतलूब हैं, लेकिन अभी वो काना के जलसे में वहां पर आए, उन्होंने तकरीर की और पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो तकरीर करने के बाद वो बड़े आराम से वहां से चले गए अपनी गाड़ी में बैठकर। अब पुलिस जो है उनके जाने के बाद हर गाड़ी को चेक कर रही है बाकायदा तौर पर कि कहीं किस गाड़ी में वो बैठे हैं ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन वो वहां पर जो बताया गया है पार्टी जराये के मुताबिक वो वहां पर अब मौजूद नहीं है, वो यहाँ वहां से जा चुके हैं। पुलिस ने सारा कुछ देखने के बावजूद पुलिस अब जो है वो एक ऐसा एक अमल कर रही है कि जैसे वो बड़ी एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद पहले भी जलसों में शिरकत कर चुके हैं और इस वक्त पुलिस को उनको गिरफ्तार करने का टास्क भी दे दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जलसा गाह से जा चुके हैं। रियाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
वजीर इत्तलात पंजाब